महासमुंद के वन रक्षक प्रशिक्षणशाला में आज एक दिवसीय तेंदुपत्ता साखरतन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। महासमुंद के विधायक एवं संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में महासमुंद वन परिक्षेत्र के 75 समितियों के फड़मुंशी, अध्यक्ष, पोषक अधिकारी और प्रबंधक शामिल हुए, जिन्हें कार्यशाला के माध्यम से अच्छी क्वालिटी के हरा सोना संग्रहण पर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही बूटा कटाई छपाई की बारीकियां बताई गई। इसके अलावा बूटा छपाई और तेंदुपत्ता तोड़ाई के समय बरते जाने वाले सावधानियों के बारे में अवगत कराया गया। इस कार्यशाला में डीएफओ पंकज राजपूत सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशिक्षण लेने आए लोगों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 64 प्रकार के लघु वनोपज पर प्रोत्साहन की जानकारी दी। आपको बता दें कि जिले भर में कल से एक साथ बूटा कटाई का काम शुरू होने जा रहा है। जिले में गत वर्ष 95,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदी का लक्ष्य था, लेकिन बारिश होने के कारण पत्ता अच्छा गुणवत्ता का नहीं हुआ और केवल लक्ष्य का 75 से 80% तक ही तेंदुपत्ता का संग्रहण हो पाया था। लेकिन इस साल वन विभाग वनोपज संग्रहण पर जोर दे रहा है। ऐसे चीज है तेला खरीदी करे के प्रावधान है, उनमें मोला लगीस कि जैसे आज उपजाबो तो हमला ज्यादा से ज्यादा लाभ मिली, होगा समर्थन मूल्य 30 रुपया बताई से तो मोर सबो समझ आसानी से हो जावत ही से तो आप मन ओला लगाए के प्रयास करो। मोला लगते कि ओकर से ज्यादा हमन हा उत्पाद करके पैसा कमा सकता। सबो समिति में एला विशेष करके ध्यान दू कोदो कुड़बी के आज आपला हमारे डीएमओ साहब बताई कि हमारे जब कांग्रेस के सरकार आई 2019 में हमारे भूपेश बघेल हजार करीब लेकर से आप स्पष्ट हो कि जो हमारे जंगल क्षेत्र में रहते प्रवासी भाई मन ओला बढ़ाई देवत हो कि ऐसे आयोजन हर साल हुआ रहा है, जेकर से हमारे जंगल में उत्पादित जितना भी चीज है ओकर हमारा और के माध्यम से हम लोग हमारे जो वनवासी भाई हैं जो जंगलों में रहते हैं उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। आज लगभग 64 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में हो रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे संग्राहक परिवार लगभग छत्तीसगढ़ में 13 लाख है, मतलब 13 लाख में लगभग 50 लाख लोगों को हम इसके माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न बना रहे हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि पिछले वर्षों से लघु वनोपज की खरीदी में पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ एक नंबर रहा है। तो निश्चित रूप से हम ऐसा माननीय भूपेश बघेल जी ने ऐसा रणनीति बनाया। पहले भी तो वो वन आच्छादित क्षेत्र 40% था ही, वही वनोपज पहले भी होता था, लेकिन रणनीति बनाने की ज़रूरत थी। आज वो रणनीति बनाने में माननीय भूपेश बघेल जी सफल हुए, जिसके कारण आज पूरे भारत देश में लघु वनोपज के संग्रहण में हम एक नंबर में हैं। महुआ का समर्थन मूल्य घोषित नहीं था। महुआ का समर्थन मूल्य माननीय भूपेश बघेल जी ने 30 रुपये किया। आज व्यापारी उस महुआ को 40 रुपये और 50 रुपये में खरीद रहे हैं। तो ज़रूरत है एक प्लानिंग की, वो प्लानिंग की और सीधा फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। वैसे 64 प्रकार के जो लघु वनोपज जो हमारे छत्तीसगढ़ में पैदा होता है, उसकी खरीदी करके हमारे वनवासी भाइयों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम माननीय भूपेश बघेल जी कर दिए हैं। तेंदुपत्ता का रेट जैसे पहले 250 रुपये सैकड़ों में खरीदी होती थी, आज 400 रुपये हमारे सरकार बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 400 रुपया सैकड़ा में तेंदुपत्ता की खरीदी हुई। तो सीधा क्या हो रहा है कि हम उसके खाते में सीधा पैसा डाल रहे हैं। तो वैसे तो हरा सोना, तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है। कुछ नहीं, 15-20 दिन के मेहनत में आराम से वनवासी भाई अगर एक परिवार मेहनत करे तो आराम से 40-50 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। तेंदुपत्ता के बूटा कटाई की कार्यशाला हम लोग यूजुअली रेंज स्तर पे करते हैं। वर्तमान कार्यशाला इस कड़ी में 5वीं कार्यशाला थी, जो महासमुंद रेंज में पड़ने वाली सभी समितियों में जितने संग्राहक हैं उनके के लिए की गई थी, जिसमें 200 से अधिक लोग लगभग शामिल हुए हैं, जिसमें तेंदुपत्ता के प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के प्रबंधक हैं, फड़मुंशी हैं, जो अभी कुछ दिन पहले तेंदुपत्ता की प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के चुनाव हुए हैं, उसमें चुने हुए अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और उसके समिति के सदस्य हैं। दिशा निर्देश एकदम स्पष्ट है कि सभी पूरे जिले में सभी समितियों में लगभग एक ही टाइम पे बूटा कटाई का काम किया जाए।
कल से 3 तारीख से बूटा कटाई का कार्य शुरू किया जाना है और लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तक ये कार्य चलता है। सामान्य तौर पे क्या होता है कि कई बार छोटे बच्चों को इस कार्य के लिए भेज दिया जाता है, उसको हतोत्साहित करते हुए वयस्क लोग जाएं, बाकी काम को छोड़ के कुछ दिन सिर्फ इसी में लगें और जितना अच्छी गुणवत्ता के साथ बूटा कटाई किया जाएगा, उतनी अच्छी गुणवत्ता का, उतनी अच्छी संख्या में, उतनी अच्छी मात्रा में तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए उपलब्ध होगा। जितना ज़्यादा टूटेगा उतना अच्छा संग्रहण पारिश्रमिक और बोनस भी मिल पाए। पिछले कुछ वर्षों में तेंदुपत्ता का लक्ष्य लगभग फिक्स रहा है हमारा 95,000 मानक बोरा के हिसाब से रहता है। गत वर्ष में क्या हुआ था, जो अपना तोड़ने का सीज़न होता है लगभग 5 मई के आसपास से 6 से लेके 11 और 12 मई तक भयंकर बारिश हुई थी। बारिश में तेंदुपत्ता जो पूरा मैच्योर हो चुका होता है वो पत्ती ख़राब होती है, तो वो पत्ती ख़राब होने के कारण तेंदुपत्ता का संग्रहण थोड़ा कम हो पाया था, तो लक्ष्य पिछली बार प्राप्ति नहीं हो पाई थी। इस वर्ष ऐसी प्रार्थना है, जैसा कि गर्मी दिख भी रही है, गर्मी अच्छी होने से तेंदुपत्ता अच्छी गुणवत्ता का होता है और ऐसी आशा रहेगी कि हम इस बार लक्ष्य को पार करेंगे और पिछली बार से अधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण करेंगे।